इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो लगातार एक्टिव मूड में है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भी वो पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों वो भभुआ के मैदान से रैली को संबोधित करी तो भारी भीड़ देखने को मिली उस रैली में। और लगातार जब भीड़ देखने के बाद उन्होंने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देखिए, ठीक है, चुनाव हम अकेले लड़ रहे हैं और हमने एकला चलने की नीति पर काम किया है और हम लगातार अब एकला चलने की नीति पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हमने जब रैली की थी तो ये बताया था कि हम एकला चलेंगे। और बिल्कुल उन्होंने जब लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस के दिन रैली की थी तो कहा था कि देखिए, हम अकेले चलेंगे। ये उन्होंने उसका कारण बताया। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जो दलित वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं जिसके साथ हम लोग जाते हैं, हमारा कोर वोटर उनके साथ चला जाता है, लेकिन जो उनका मूल वोटर है वो हमारे साथ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं एकला चलने की नीति पर काम करें। वो लगातार विपक्षियों पर सवाल उठाते रहे। विपक्ष के जो नेता है उनको लेकर सवाल उठाते। उन्होंने राहुल गांधी कहा ये आरक्षण विरोधी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को आरक्षण विरोधी बताया। और वो लगातार सवाल करती रही। राहुल गांधी से कहे कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया, वो सवाल करती रही। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दलितों के हित में क्या काम किया गया, उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने लगातार वो राहुल गांधी को घेरती रही, भाजपा को घेरती रही और वो बिहार के जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर भी लगातार मौजूदा सरकार से सवाल करती रही। उन्होंने कहा कि देखिए, पलायन क्यों नहीं रुका, नीतीश सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अभी तक बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका, ये सवाल करती। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकने पर काम किया जाएगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो गठबंधन किसी के साथ भी किया जाएगा वो शर्तों पर किया जाएगा। और आपको बता दें, जब उन्होंने कहा कि जब वो गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद तो शर्त आधारित गठबंधन करेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि उनके जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी। उन्होंने वो सीधे करें कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ती हैं, वो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती हैं। वो हमेशा जब भी सरकार में थी, चाहे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भी वो सरकार में तो उन्होंने गरीबों को हक दिलाया है। उनकी सरकार में कहीं ना कानून व्यवस्था बेहतर थी। वो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगी और वो लगातार सवाल पूछती रही। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया, बीजेपी से सवाल किया और लगातार वो पलायन के मुद्दे को लेकर भी मौजूदा सरकार को घेरा। और आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, जिसमें एक सीट पर जीत दर्ज हुई थी। और आपको बता दें 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। और बाद में कहीं ना कहीं जो उनके जो जीते विधायक थे वो जेडीयू के साथ चले गए थे और मौजूदा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस समय पूरी तरीके से अब एक्शन मूड में है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो लगातार रैली कर रही हैं। और पिछले कई सालों बाद ये देखने को मिला है कि वो दूसरे राज्यों में जाकर रैली कर रही हैं और विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आकाश आनंद, वो लगातार बिहार में हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपना प्रोग्राम बनाया था और वो लगातार अब चुनावी रण में उतर गई हैं और लगातार वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। और सबसे बड़ा इम्तिहान रामजी गौतम का है, जो लगातार बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। आकाश आनंद भी पूरी तरीके से परिपक्व दिख रहे हैं। वो छोटी छोटी रैलियां करते हैं, लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरीके से काम किया और उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो किस तरीके से सबके लिए काम किया गया। सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर वो भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो लगातार ये कहते हैं अगर बिहार में वो सरकार में रहते हैं तो वो किस दलितों का शोषण नहीं होने देंगे और किसी भी तरीके से दलितों के हित की रक्षा करेंगे। तो लगातार वो दलित मुसलमान इसकी बात करते हैं और कहते हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा कर दी है कि शर्त आधारित गठबंधन किया जाएगा और सीधे सीधे ये बता दिया है कि बिहार की धरती से कि वो एकला ही चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात, रामगढ़ सीट पर फिर एक बार काफ़ी 180 वोटों से उनका प्रत्याशी पिछली बार हारा था। इस बार कहीं ना कहीं जाति समीकरण को देखते हुए इस सीट को साधने की कोशिश की गई। सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या, जो प्रत्याशी हो यादव है, मुसलमान, एआईएम का समर्थन। और आपको बता दें कि उस सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जमीनी नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरीके से जो टिकट बांटा है वो सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर बांटा है। और ये भी ध्यान दिया है कि कौन से प्रत्याशी किस समीकरण में फिट बैठ रहा है। क्षेत्रीय आधार को भी ध्यान में रखते हुए टिकट बांटा गया है। और आपको बता दें कि इस सीट पर कांटे की टक्कर अभी तक देखने को मिल रही है।